हमारे पितृ ही हमारे जीवन की जड़ हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना हमारा परम कर्तव्य है। इस वीडियो में लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे घर ही पितृ तर्पण किया जा सकता है, जिससे पितृ संतुष्ट हो सके, आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। आज हम जानेंगे पितृ तर्पण विधि, पितरों को संतुष्ट करने का सही तरीका क्या होता है, पितृ तर्पण मंत्र क्या होते हैं, पितृ तर्पण का महत्व क्या होता है, पितृ तर्पण कैसे करें, श्राद्ध कर्म विधि कैसे करें, पितृ तर्पण कैसे करें। तो जय माता दी सभी को, ओम नमः शिवाय। आप सभी आई होप अच्छे होंगे। तो बात करते हैं हम आगे, वीडियो में लास्ट तक देखिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय माता दी ज़रूर लिख के जाइए। आज हम बात करेंगे पितरों के बारे में, पितरों को कैसे शांत करें। पितरों को संतुष्ट करना हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि और बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्म के पितरों के लिए विशेष रूप में पितृपक्ष और श्राद्ध कर्म का महत्व होता है। यहाँ कुछ प्रमुख उपाय हम बताएंगे जिसमें आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना भी चाहिए। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि ब्राह्मणों को भोजन करा दें या दान देना चाहिए, ये आवश्यक होता है। तिल, कुश, दूध, घी, शहद और जल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। अगर हम पितरों को श्राद्ध दे रहे हैं, पितरों को पितृपक्ष मना रहे हैं, तो हम उसमें पितृपक्ष को मंत्र क्या हमें बोलना चाहिए, तो ओम पितरोभ्याय स्वधाय नमः। तो यह आप डेली मंत्र जप कर सकते हैं, 108 बार डेली माला जप कर सकते हैं, या आप गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। श्राद्ध करते समय आप यह मंत्र बोल सकते हैं। हर टाइम एक माला गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं, इससे भी आपके पितृ शांत होते हैं। अभी हम बात करेंगे तर्पण का अर्थ क्या होता है। अपने पितरों को जल अर्पित करना, इसे प्रातःकाल नदी, तालाब या घर के आंगन में कुश के आसन पर बैठकर किया जाता है। तर्पण के लिए जल में तिल, पुष्प और कुश मिलाएं और मंत्र बोले ओम पितराभ्याय स्वधाय नमः। जल अर्पित करते हुए समय ये मंत्र बोलना है। श्राद्ध के दिन या पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराना और वस्त्र दान करना अवश्य जरूरी होता है। गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाना भी बहुत ही शुभ माना गया है। यह पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। अन्न, वस्त्र, मिठाई, फल आदि गरीबों व ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इससे भी आपके पितृपक्ष की शांति मिलती है। यह पितरों को शांति और आपको पुण्य आत्मा प्रदान करती है। रोज सुबह पितरों के नाम का स्मरण करें, दीपक जलाकर यह मंत्र बोलें ओम पितृदेवाभ्यो नमः, ओम पितृदेवाभ्यो नमः। इससे घर में शांति बनी रहती है। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। तुलसी में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। यह पितरों को शांति देता है और पितृ दोष समाप्त होता है। अब हम बताएंगे कि पितृ पक्ष का जो व्रत किया जाता है वो कैसे किया जाता है। पितृपक्ष में सात्विक आहार लें, मांस, मंदिरा और नकारात्मक आदतों या नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें। पितृपक्ष
सूर्योदय के समय करना चाहिए, सबसे शुभ माना गया है। यह विधि खासकर पितृपक्ष में की जाती है, लेकिन अमावस्या का किसी खास तिथि जैसे श्राद्ध तिथि भी किया जा सकती है। आवश्यक सामग्री, हम जब पितृ पक्ष करते हैं, अपने पितरों की शांति के लिए पूजा करते हैं, तो हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। जल हो या आप शुद्ध पानी ले लीजिए, शुद्ध जल लेते हैं, या गंगा जल की भी आप ले सकते हैं। तिल, काला तिल 1 मुट्ठी लें। दूर्वा घास पूजा में अनिवार्य होता है। कोई भी सुगंधित फूल आप ले सकते हैं। धूप दीप पूजा के लिए हो सकता है। पितरों की, अपने पुत्रों की आदि फोटो भी उपलब्ध कराई जाती है। जल अर्पण के लिए तर्पण करने वाले व्यक्ति को पहनना चाहिए सफ़ेद वस्त्र। तर्पण से पहले क्या तैयारी हमें करनी चाहिए? तर्पण सूर्योदय के समय करें। स्नान करके शुद्ध और सात्विक वस्त्र पहने। पूजा स्थल को साफ करें और पितरों की फोटो व स्मृति चिन्ह रखें। एक आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का स्मरण करें, क्योंकि श्राद्ध कार्यों में उनका आवाहन करना बहुत शुभ माना जाता है। संकल्प लें। तर्पण शुरू करने से पहले संकल्प लें। संकल्प मंत्र क्या होता है? मम समस्त पितृ महादीना तत्रोद्य श्राद्ध तर्पण करिष्ये। अर्थ है इसका, मैं अपने सभी पितरों को प्राप्ति के लिए यह तर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जल और तिल अर्पण करें। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़े काले तिल, कुश और फूल डालें। दोनों हाथों से लोटे को कपड़े से ढकें। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें। जल को धीरे धीरे बहाते हुए यह मंत्र बोलें, ओम पितृ देवाभ्या स्वधा नमः। यह मंत्र 3 बार बोलें और हर बार जल अर्पित करें। पके हुए चावल, खीर, गुड़ और तिल का भोग बनाएं। इससे पत्तों या थाली में रखकर पितरों के लिए अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मण और गरीब को भोजन कराएं। तर्पण के बाद धूप दीपक जलाएं। भगवान विष्णु पितरों का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हुए, हे पितृदेव, मेरी भक्ति श्रद्धा को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तर्पण के बाद ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, अन्न दक्षिणा दें। यह पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अंत में प्रार्थना आपको करनी है। तर्पण समाप्त होने पर हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, ओम पितृदेवभ्याय नमः। हमारे पितरों को शांति, मोक्ष और संतोष प्राप्त हो। तर्पण हमेशा सूर्योदय से पहले समय ही करें। तर्पण करते समय दिशा की ओर मुख करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। तो अगर हमारा वीडियो यह अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।